आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद आसिफ। तो आज हम बात करेंगे बिहार उद्यमी योजना 2021 के बारे में। इसकी सूची आ चुकी है और 2 सूची जारी की गई है और इसमें क्या कुछ है इसके बारे में डिटेल से बात करने के लिए हमारे साथ युवा उद्यमी शम्स तबरेज़ हैं और इनसे हम बात करेंगे कि जो 2 सूची आई है क्या कुछ उसका कारण है और क्या कुछ जिनका चयन हो चुका है तो उनको क्या कुछ करना होगा। तो क्या कुछ है सर इसके बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी लोगों ने फॉर्म भरा था उसमें 16,000 का चयन हुआ है। जितने लोगों का चयन हुआ है उनको पहले कांग्रेट्स, बहुत बहुत मुबारक। जिनका चयन नहीं हो पाया है, जो पहले लिस्ट में थे और बाद वाले लिस्ट में नहीं आ पाए, उनको भी मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले फ्यूचर में तय है कि 2022 में फिर उम्मीद है कि फॉर्म और आएगा तो उसमें फिर इन लोगों को प्रेफरेंस मिलेगा। हो सकता है कि इनको प्रेफरेंस मिले और आगे फॉर्म भर के इनको आने वाले फ्यूचर में और आगे इनको अपने फॉर्म भर के और आगे इनका नाम चयन किया जा सकता है। सूची में नहीं आया है वो 2022 में भी फॉर्म अगर निकलता है बिहार सरकार का तो आप उसमें भागीदारी ले सकते हैं। और साथ ही 2 सूची जारी करने का क्या कुछ कारण रहा है? 2 सूची, एक सूची रैंडमली सूची दिया गया है। वो पहले सूची में ये बताया गया है कि जितने भी लोग सही फॉर्म भरे थे उस फॉर्म में उन लोगों का वो फॉर्म सिलेक्टेड है और उसके बाद उसमें से सिलेक्ट कर लिया गया 16,000, जिसमें सभी जितने भी ज़िला है बिहार में उससे हर ज़िले से ताकि कुछ कैंडिडेट को लिया गया है। सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन 16,000 में जो हुआ है उन लोगों को सिलेक्शन के बाद अब आगे की कंडीशन ये है कि आप आगे ट्रेनिंग में कॉल आएगा। कॉल के बाद तय है कि फील्ड इन्फेक्शन होगा। उसके बाद फिर आप ट्रेनिंग में जाएंगे। ट्रेनिंग करने के बाद उसके बाद सर्टिफिकेट मिलेगी और उसके बाद फिर आपका पैसा आने लगेगा, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया था। जैसा कि मतलब 2 सूची जारी हुई है। एक सूची से ये मतलब समझा जाए कि हमारा जो फॉर्म फिलअप हुआ या जितने लोगों का उसमें से जो है जिनका मतलब फॉर्म सही रहा, मतलब एक्यूरेट भरा गया, उनका सूची मतलब आया और उसमें से 16,000 लोगों को सिलेक्ट करके इस बार जो है चिन्हित किया गया है और उनको जो है ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। बिल्कुल। यानी कि ऐसा भी कह सकते हैं कि जिन 16,000 के अलावा जिनका भी फर्स्ट लिस्ट में नाम आया है, अगर वो सेकंड टाइम भरते हैं फॉर्म तो उनका सिलेक्शन की उम्मीद जो है ज़्यादा है। और इसके बाद लोगों को अब जाना होगा, वो जाएंगे ट्रेनिंग में जाने के बाद और कितने दिनों का ट्रेनिंग होगा उनका, ये सब सारा चीज़ बताएं। इसमें अब जिनका सिलेक्शन हो गया है उसमें 15 दिन की ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग के लिए कॉल आएगा, जहां आपका सेंटर दिया जाएगा वहां ट्रेनिंग में जाएंगे। ट्रेनिंग में गवर्नमेंट आपका जैसे साइट पे देख रहे हैं, साइट पे 25,000 रुपया ताकि हर कैंडिडेट पे गवर्नमेंट खर्च कर रही है, जिसमें 5,000 रुपया आपको कैश वहां आपको मिल जाएगा आने जाने का। सिर्फ रहने का इंतज़ाम आपको खुद करना है, बाकी सारा अरेंजमेंट गवर्नमेंट खुद करती है। ये इसके बाद फिर आपका पैसे जितना भी वहीं से सारा प्रोजेक्ट जमा होगा। हाँ, जैसा कि बताया जा रहा था कि 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड की जाएगी और सर्टिफिकेट मिलने के बाद कुछ ही विथिन 15 डेज आपका पैसा फिर फर्स्ट टर्म का पैसा आ जाएगा। अभी जितने भी प्रावधान ये बात है कि जितने भी 16,000 लोगों का सिलेक्शन हुआ है उन लोगों पे सरकार जो है ट्रेनिंग के लिए 25,000 रुपये का खर्च करेगी और वो 5,000 रुपये मतलब वो अपने सेंटर पे जाते हैं जहाँ उनका ट्रेनिंग होगा, वहाँ उनको 5,000 रुपये का जो है भुगतान किया जाएगा। आने जाने का भत्ता, रहने का जो भी हो, उनको रहने के लिए तो खुद से ही जुगाड़ करना है, मतलब जहाँ पे व्यवस्था करना होगा। लेकिन इसके बावजूद 20,000 जो बचता है वो मतलब जहाँ ट्रेनिंग उनको मिलेगा वहाँ खाने पीने और ये सब चीज़ों पे खर्च होगा, है ना। तो इसके साथ ही और उसके बाद फिर जो है उनको जो है किस्त उनका चालू होगा। तो क्या यहाँ पे भी छटनी होता है या यहाँ पे भी कुछ प्रक्रिया है क्या? कॉल चला गया, ट्रेनिंग में आप चले गए तो ट्रेनिंग में है कि मैक्सिमम छटनी कभी नहीं होती है, ज़्यादातर का सिलेक्शन होता ही है। हाँ, कभी भी डॉक्यूमेंट्स में कुछ दिक्कत आती है तो डॉक्यूमेंट्स सब चीज़ वहाँ वेरीफाई करवा लिया जाता है। उसके बाद फिर एक PDF बनता है और उसके बाद प्रोजेक्ट के साथ सारा चीज़ वहाँ से अपलोड हो जाती है साइट पे और वहीं से आपका फिर सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप वहाँ से फिर चले जाते हैं, फिर आपको फॉर्म मिलेगा। हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं कि जो आपने फॉर्म के टाइम में सारा डॉक्यूमेंट दिया था वो लेकर जाना होगा सारा। बिल्कुल।
बिल्कुल, जितना डॉक्यूमेंट्स आपने फॉर्म के टाइम में दिया है सारा डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है ओरिजिनल कॉपी के साथ। ओरिजिनल वहाँ चेक होगी, उसके बाद फिर वहाँ तय कि ये प्रोजेक्ट के साथ फ़ोटोकॉपी वहाँ ले लिया जाएगा, ओरिजिनल आपको सबमिट कर दिया जाएगा। तो जितने भी हमारे व्यूअर देख रहे हैं जिन्होंने भी बिहार उद्यमी योजना फॉर्म भरा है और जिनका सिलेक्शन हो चुका है, वो इस बात का ख्याल रखें कि अगर आपको ट्रेनिंग के लिए कॉल आता है, अगर आप सेंटर पे जाते हैं तो आप अपना सारा डॉक्यूमेंट्स करेक्ट करके और उसे लेकर जाएं, चाहे आपने जो भी फॉर्म फिलअप के टाइम में दिया है वो सारा चीज़ आपको रखना होगा। और इसके साथ ही ये भी बात है कि ट्रेनिंग हो गया है इनका, उसके बाद फिर कितने दिनों के बाद या फिर कितने किस्त में जो है इनका जो है अभी जो प्रावधान किया गया है 2 किस्त में आपका आएगा। पहला 4 लाख आएगा, उसके बाद फिर 6 लाख आएगा। 4 लाख का करने के बाद 4 लाख का पूरा इनवाइस आप दे देंगे, डिटेल आप सबमिट करेंगे तय के उद्योग विभाग में, तब फिर आप दूसरा तय के पास होगा। तय कि ये ट्रेनिंग के बाद विथिन 1 मंथ तय कि आ जाता है, ज़्यादा डिले नहीं होता है। एक महीने के अंदर में जो है या 1 महीने के लगभग में उनके अकाउंट में जो है 4 लाख रुपए का जो है भुगतान किया जाएगा। और इसके बाद जो है आप अपना इसका जो है सारा डिटेल देते हैं कि हमने 4 लाख रुपए को यहाँ यूज किया है, इसका आपको डाटा देना होगा सरकार को, है ना। बिल्कुल। उसके बाद ही आगे का जो है आपको भुगतान किया जाएगा सरकार के। बिल्कुल 4 लाख का जब आप डिटेल दे देंगे तब फिर आपका 6 लाख का फिर भुगतान किया जाएगा। उसमें अगर कोई दिक्कत आती है तो फिर आपसे कंसल्ट किया जाएगा, उसके बाद फिर आप उसको दिक्कत को सही करेंगे, तब फिर 6 लाख का भुगतान किया जाएगा। उसके बाद फिर आप काम करें, और काम करने के बाद फिर गवर्नमेंट आपको जैसा कि साइट पे डिटेल बताया हुआ है कि 1 साल का टाइम दे रही है। 1 साल का अपना काम स्टार्ट कीजिए, काम अच्छे से कीजिए। उसके बाद फिर आपको 1 साल के बाद 84 इंस्टॉलमेंट में आपको तय है कि रिमेनिंग 5 लाख आपको पे करना है। तय है कि आप कहना ये है कि जितने लोगों का पास हो गया है वो उनके लिए उनको बहुत बहुत मुबारक। जिनका पास नहीं हुआ है उनको तय है कि इतना मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। तय है कि आने वाले फ्यूचर में ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, हर साल गवर्नमेंट निकाल रही है। और लोगों का हुआ है उनको बहुत बहुत मुबारकबाद है। लेकिन अब इसी के साथ ये भी बात है कि जिन्होंने इस फॉर्म को भरने के लिए अपना GST लिया या फिर रजिस्ट्रेशन करवाया, तो उसका अब क्या किया जाए? क्या उनको जो है ये नेक्स्ट जो फॉर्म फिलअप करेंगे उसमें काम आएगा, या फिर अगर कोई चाहते हैं कि GST हमारा जो है उसे मतलब बंद कर दिया जाए, या इस टाइप का प्रक्रिया क्या कुछ कर सकते हैं क्या इसमें? इसमें ये बताना चाहेंगे कि अगर जिन्होंने GST लेकर फॉर्म अप्लाई किया है, अगर वो 2 महीना 3 महीना वेट कर सकते हैं तो GST रिटर्न करें, नील ही रिटर्न करते रहें। अगर उनसे कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर अगर GST उनको कैंसिल करवाना है तो कैंसिल करवाने के लिए भी आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। तय कि उनका इजी वे में सारा काम कर दिया जाएगा। जहाँ पर भी कोई दिक्कत आती है हम नंबर शेयर कर रहे हैं, आप वहाँ पे आप डिटेल अपना पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। कॉल पर सारा चीज़ आपको बताया जाएगा, डिटेल बताया जाएगा, आपको कोऑपरेट कर दिया जाएगा कि कहाँ कैसे क्या करना है। मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले फ्यूचर में जिनका भी है उनका हो सकता है। जैसे आज इस साल हुआ है 16,000 का, तो अगले साल भी तय कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि अगले साल भी इसको और बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा लोग इस पर इंटरेस्ट जगा रहे हैं। हाँ, तो जैसा कि अगर जिन्होंने GST लिया है वो अगर रखना चाहें तो 2-3 महीना बाद या फिर जब भी सरकार की यह योजना फिर से आए तो ये फॉर्म को भरें। और अगर किसी प्रकार की कठिनाइयाँ हो रही हैं GST को भरने में या फिर उसे बंद करवाना है किसी कारण के तहत, तो भी आप हमसे हमारे शम्स तबरेज़ जी से संपर्क कर सकते हैं। इनका डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मिल जाएगा और आप इनसे कॉल करके बात कर सकते हैं। आपको अगर किसी प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आप इनसे जो है सलाह मशवरा ले सकते हैं। और इसके साथ ही जो है नेक्स्ट अगर जब भी फॉर्म फिलअप होने की डेट अगर सूचना आती है तो उसके बारे में भी बताया जाएगा। और इस बार भी आपको अगर किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि आपको अगर कॉल नहीं आ रहा है या फिर और भी प्रकार का कठिनाइयाँ, जैसे मान लीजिए कि कहाँ सेंटर पड़ा है या फिर आपको किस्त आने में देरी हो रही है, इस तरीके का जो है अगर दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा, तो अगर हेल्प के लिए
अगर बात करना चाहें तो हमारे शम्स जी से आप बात कर सकते हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, आप फ्रीली हमसे बात कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई अगर ट्रेनिंग में जाएंगे, ट्रेनिंग में अगर कोई दिक्कत आएगी, प्रोजेक्ट में दिक्कत आएगी, तो प्रोजेक्ट भी सारा काम करते हैं, प्रोजेक्ट का भी आपको पूरी तरह से कोऑपरेट कर दिया जाएगा, बनवा दिया जाएगा कि हाँ कैसे प्रोजेक्ट बनेगा, क्या कैसे कहाँ कहाँ कौन कौन स्टेप पे क्या क्या काम करना है, वो सब चीज़ कोऑपरेट कर दिया जाएगा। ये प्रोग्राम गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट की है, तो ये हम लोगों के भी है। बिहार बढ़ेगा, बिहार की पब्लिक बढ़ेगी तो हम लोग भी बढ़ेंगे। तो हम लोग सभी मिलके कोऑपरेट करें। बिहार गवर्नमेंट ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम चला रही है और उम्मीद है कि आने वाले फ्यूचर में इसको और अंडर नीतीश कुमार बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट में ले जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल। अगर बिहार में उद्योग बढ़ता है, बिहार में युवा उद्यमी भी बढ़ते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं बिहार को जो है नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का बहुत बड़ा ये लाभ है। और हमारे जो बिहार के लोग बाहर की तरफ प्लान कर रहे हैं, बिहार को छोड़ करके बिहार से बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए, कहीं ना कहीं ये रोकने का एक प्रयास है और इसे हम आप मिलकर जो है इसे सफल बनाना है। और नीतीश कुमार का ये जो बहुत ही अच्छा बिहार उद्यमी योजना है, इसे भी सफल बनाना है। और इसके साथ साथ जो है आप अगर कुछ कहना चाहें हमारे व्यूअर को तो। हाँ, कहना यही है कि जितने भी लोगों का पास हुआ है तो वो भी अपना लगन से आने वाले फ्यूचर में अपना काम करें और इस पैसे को अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करके अपने कैरियर को पूरी तरह से डेवलप करें। तो है कि मेन मकसद गवर्नमेंट का यही है कि आने वाले फ्यूचर में बिहार की इंडस्ट्री छोटे छोटे लेवल पर भी बढ़े और बड़े लेवल पर भी बढ़े। तो है कि आने वाले फ्यूचर में जो भी आप लोग हैं, आप ही लोग आने वाले फ्यूचर हैं। आने वाले फ्यूचर में को डेवलपमेंट करना आप पर डिपेंड करता है। आप अगर सही काम करेंगे तो आने वाले फ्यूचर में गवर्नमेंट भी उसको बहुत तरह से कोऑपरेट करेगी। ताकि इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट पूरी तरीके से जागरूक है, इस पे काम कर रही है, आने वाले फ्यूचर में और काम करेगी। है कि बस थैंक्स। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जितने भी लोगों का चयन हुआ है उनको भी बहुत बहुत बधाई हो। और इसके साथ ही जिनका नहीं हुआ है वो नेक्स्ट फॉर्म का इंतज़ार करें। जब भी बिहार सरकार इसे दोबारा रीलॉन्च करती है तो आप उसमें फॉर्म भरें। और इसके साथ ही अगर किसी भी प्रकार का फॉर्म से रिलेटेड परेशानी हो या किसी भी प्रकार का दिक्कत का सामना करना पड़ा या नेक्स्ट फॉर्म अगर डेट आने वाला होगा तो इस चैनल पे आपको उसका अपडेट मिल जाएगा, कैसे फॉर्म भरें इसकी भी जानकारी दी जाएगी। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या कुछ अच्छा लगा। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दूसरे तक जानकारी को फैलाएं ताकि वो भी अपना सूची में लिस्ट देख सकें। और इसके साथ ही वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।